हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे कुछ ग्रामर के पॉइंट्स और जो हम नाउन पढ़ रहे थे, नाउन की वीडियोस आपने देखी है, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद हमारी वोकैब की वीडियो आई है। तो इसका एक रीज़न था, मैं चाह रहा था कि आपका यानी कि नाउन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए नाउन चलते हुए। तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि प्रोनाउन टॉपिक चले या आर्टिकल उठा लेंगे। ठीक, इन माय ओपिनियन मैं ट्राई करूँगा प्रोनाउन पढ़ाने का, क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रोनाउन पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको यानी कि PQRS की साइड ले जाऊँगा। लेकिन अब जैसे एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी है, आपको पता भी चला है, ठीक है, मैंने शेयर भी कर दिया था। तो आने वाले 2 से 3 दिन बाद आपको 2 सेशन हो जाएंगे आपके। एक तो ये जो चलता है हमारा, या तो ग्रामर मिलती है आपको या मिलती है वोकैब, लेकिन आपको 10 से लेके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रैक्टिस मिलेगी। 10 से 20 क्वेश्चन हम जो इसका निपटारा करेंगे, 10 से 20 क्वेश्चन का जो निपटारा होगा वो आपका यानी कि 25 से 30 मिनट की क्लास में हो जाएगा। 25 से 30 मिनट की, ये नहीं 10 क्वेश्चन 10 मिनट, 7 क्वेश्चन 7 मिनट, ये सब बकवास बातें हैं बेटे। 7 क्वेश्चन 7 मिनट ये थोड़ी करना, खाली क्वेश्चन लिखवा दिया, हाँ भाई गलती ये है। भाई गलती क्यों है, इसका रीज़न क्या है, वो जानेंगे। चाहे क्वेश्चन हम 2 करें, लेकिन समझ में आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए गलती क्यों थी। ठीक, और प्रैक्टिस वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है, ठीक, जिन्होंने इंग्लिश कहीं भी पढ़ रखी है, कहीं भी पढ़ी है, ठीक, तो वही बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन बच्चे ने कोर्स नहीं करा अपना, तो उसका प्रैक्टिस करना भी सही नहीं रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा प्रैक्टिस में हो क्या रहा है। जब तक आपने बेसिक बातें नहीं पढ़ी, फंडामेंटल्स नहीं पढ़े अपने, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कोई से भी क्वेश्चन में चेंजेस जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। ठीक, तो ये बातें फ़िलहाल हम बाद में करेंगे जब अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज जो क्लास है हमारी वो देख लेते हैं। क्लास में जो रूट वर्ड पढ़ाया जाएगा आज, वो पढ़ाया जाएगा वॉर। क्या पढ़ाया जाएगा? वॉर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, आपको बता दूँ, और आप कोई से भी प्रीवियस सेट उठा लीजिए तो उसमें आपको ही मिल जाएगा। ठीक, जो ये वॉर है ना, इसका मतलब होता है ईट। क्या होता है? ईट। मतलब ईट मतलब खाने, यानी खाना जो है होता है ना, चीव चीव चबाना। देखो खाना भी 2 टाइप का होता है, एक फूड होता है खाना, एक होता है ईट, ये भी होता खाना। लेकिन जो मटेरियल है वो होता फूड, लेकिन जो एक्शन है वो है ईट। ठीक, ईट हमारी होती है वर्ब और फूड होता है हमारा नाउन। तो यहाँ पर क्या है? खाना। क्या है? खाना। जब भी किसी वर्ड में VOR ये वर्ड मिल जाएगा, वो किसकी बात करेगा? ईट की बात करेगा, खाने की बात करेगा। ठीक, इससे रिलेटेड मैं कुछ वर्ड बता रहा हूँ आपको, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्ड जो यानी कि एग्ज़ाम में कई बार मालूम किए गए, कई बार एग्ज़ाम में देखे भी गए, इवन मेरे एग्ज़ाम में भी आए और आपके एग्ज़ाम में भी आए होंगे कहीं ना कहीं, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो पहला वर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हर्बीवोर। देखो हर्बीवोर जो होता है ना, एक काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? काउंटेबल नाउन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बस, ये क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। ये वर्ड भी कई बार मिला है। एक वर्ड हो जाता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस OUS लगा के क्या बन जाता है बेटा? हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो आपको दोनों वर्ड्स मिल सकते हैं देखने को, लेकिन पता होना चाहिए हर्बीवोर और हर्बीवोरस होता क्या है। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं। कोई सा ही वर्ड ले लो, हर्बीवोर ले लो या हर्बीवोरस ले लो। ठीक, तो पहले हर्ब के बारे में जानते हैं। जो हर्ब होता है ना बेटे, ये होता है हर्बल। क्या होता है हमारा? हर्बल। सही से लिख देते हैं। क्या होता है? हर्बल। अब आपने सुना होगा कहीं कई बार लिखा होता है हर्बल ब्यूटी पार्लर। तो हर्बल जो दिखाता है पत्तियों को दिखाता है, फूल पत्तियों को दिखाता है, यानी कि जिसमें घास फूस आते, सब कुछ जड़ी बूटियाँ आती, ठीक, उनको दिखाता है। पेड़ों की शाखाएँ आती, तो ऐसी चीज़ें जो पेड़ों की शाखाएँ, फूल पत्ती, यानी कि सब्जियाँ वगैरह सब कुछ आ जाता है उसमें, तो वो होता है हर्बल। क्या होता है? हर्बल। तो हर्बीवोर जो होता है, इसकी डेफिनेशन होगी एन एनिमल that
eats only herbs। एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा जानवर जो केवल और केवल हर्ब्स खाता है, वो क्या कहलाता है? हर्बीवोर कहलाता है। हिंदी में बोल देते हैं जैसे शाकाहारी। क्या बोल देते हैं? शाकाहारी। देखो एनिमल जो है वो क्या कहलाता है? हर्बीवोर कहलाता है, लेकिन खाने वाला क्या कहलाएगा? हर्बीवोरस कहलाएगा। तो सर इसका एक सिनोनिम होता है हर्बीवोरस का, आपने सुना होगा, वेजिटेरियन। क्या होता है? वेजिटेरियन। ठीक, वेजिटेरियन क्या होता है? शाकाहारी होता है। और एक और होता है, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा सर? इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब उल्टा, वो हो जाएगा नॉन वेजिटेरियन। क्या हो जाएगा हमारा? नॉन वेजिटेरियन। अब ये जो नॉन वेजिटेरियन हुआ, ये इसका क्या है? एंटोनियम है। लेकिन एक वर्ड आता है हमारा कार्निवोर। कार्निवोर जैसे हर्बीवोर नाउन है, इसी तरह से कार्निवोर भी क्या है? हमारा नाउन है। जैसे हर्बीवोरस हमारा एडजेक्टिव है, इसी तरह से हमारा कार्निवोरस भी क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। कार्निवोरस क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। OUS लगा? ठीक है। जैसे हर्ब से निकला हमारा हर्बल, इसी तरह से कार्न जो एक रूट वर्ड होता है, जब भी कार्न रूट वर्ड आएगा, ये दिखाएगा हमारे फ्लैश को। किसे दिखाएगा बेटे? फ्लैश। और फ्लैश क्या होता है बेटे? ये होता है मांस। क्या होता है? मांस। ठीक, कार्न जब भी वर्ड मिलेगा वो किसे दिखाएगा बेटे? यानी किसी मांस को दिखाएगा। मांस मतलब यानी कि आप समझ गए मांस क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं इस वर्ड से। कार्निवोर होता है नाउन और कार्निवोरस होता है हमारा एडजेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ, एन एनिमल that eats flesh, that eats flesh। सर एनिमल ही कहलाएगा क्या? इंसान भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए पर्सन हु ईट्स फ्लैश, जो मांस खाता है, वो क्या कहलाता है? कार्निवोर कहलाता है। सर कार्निवोर का मुझे ऐसा लग रहा है इसे हिंदी में मांसाहारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मांसाहारी बोलेंगे, ऐसे ही है ना? ठीक, मांसाहारी क्या हो गया हमारा? कार्निवोर। सर नॉन वेजिटेरियन भी तो यही होता है। देखो कहाँ से कहाँ हमारी कैलकुलेशन चल रही है इंग्लिश में भी। मांसाहारी क्या होता है? कार्निवोर, जो फ्लैश खाता है। अब एंटोनियम लिखा था हमने वेजिटेरियन का, नॉन वेजिटेरियन। क्या लिखा था? नॉन वेजिटेरियन। इसका तो एंटोनियम है, लेकिन कार्निवोर इसका तो ये सिनोनिम से ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कार्निवोर का क्या है? सिनोनिम। इसी तरह से हर्बीवोर का सिनोनिम क्या है हमारा? वेजिटेरियन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, जैसे सिनोनिम से इसका नॉन वेजिटेरियन हुआ, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम ये लिखा, वेजिटेरियन। ठीक, अब इसे आप थोड़ा साइड हटाओ, इसे नोट करो, फिर कुछ और वर्ड से देखते हैं इसी तरह से। चलो भाई, नोट कर लिया होगा आपने। बस याद रखना, जब भी ये वर्ड लग जाएगा, कुछ ना कुछ खाने पीने की बात चल रही होगी। पीने की तो नहीं, खाने की बात चल रही होगी। ठीक, इसी तरह से एक वर्ड आता है हमारा ओमनिवोर। क्या आता है हमारा? ओमनिवोर। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, ओमनी। एक रूट वर्ड होता है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है एवरी, एवरी या ऑल। तो ओमनिवोर क्या होता है हमारा? नाउन ही होता है। क्या होता है? नाउन। इसी तरह से ओमनिवोरस होता है, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बेटे? एडजेक्टिव होता है। ठीक, बात समझ गई होगी। ओमनी, ओमनी का मतलब क्या हो? एवरी। तो हम बोल सकते हैं एन एनिमल that eats everything।
एन एनिमल दैट ईट्स एवरीथिंग या ए पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीवोर या ओमनीवोरस। ओमनीवोर नाउन होता है, ओमनीवोरस क्या होता है हमारा एडजेक्टिव होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक, ये आपके वन वर्ड चल रहे बेटे, डायरेक्ट आता है एन एनिमल दैट ईट्स एवरीथिंग या एन एनिमल दैट ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए पर्सन who eats all kinds of food। एक ऐसा इंसान जो हर तरह का खाना खाता है, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वो वेज हो, सब कुछ खा लेता है, कहीं का भी हो, किसी भी चीज़ का हो, तो सब कुछ खा लेता है। वो क्या कहलाता है हमारा ओमनीवोरस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा ओमनीवोर कहलाता है। और खाने वाला क्या कहलाएगा, ओमनीवोरस कहलाएगा। इसी तरह से एक बहुत प्यारा वर्ड है जो हमारा आता है कैनिबल। वर्ड तो प्यारा है लेकिन चीज़ बड़ी गलत है ये। कैनिबल होता है हमारा नाउन। ठीक, इसका एडजेक्टिव जो होगा वो होगा कैनिबलिस्टिक। कैनिबलिस्टिक थोड़ा अलग ही है। ठीक, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। अब ये जो कैनिबल है ना, इसका सर रूट वर्ड क्यों नहीं लिखा आपने। एक कैनिबी जो ना, एक कैनिबी, ठीक, एक जाति है जो मांस खाती है। और मांस कैसा खाती है, इंसानों का मांस खाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एन एनिमल या ए पर्सन, कुछ भी बोल देता हूँ मैं, पर्सन के लिए ज़्यादा बोल दूँगा। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इसे हिंदी में बोलेंगे नरभक्षी। क्या बोलेंगे बेटे, नरभक्षी। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा इंसान जो इंसान का मांस खाता है। जो इंसान का मांस खाता है वो क्या कहलाता है बेटे, कैनिबल कहलाता है। और खाने वाला जो एडजेक्टिव होगा, यानी कि इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा कैनिबलिस्टिक। क्या बनेगा, कैनिबलिस्टिक। सर ये पर्सन पे ही लागू है क्या, ना, जानवर पे भी लागू है। मैं बोल सकता एन एनिमल दैट ईट्स an animal that eats the flesh of other animals of the same kind। अब बात आती है यहाँ पर, सर ये क्या लिख दिया इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज आपने। एन एनिमल दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड। ये जो बात लागू है ना, ऑफ द सेम काइंड, बिल्कुल सेम लागू है। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, पर्सन है, ह्यूमन फ्लैश खा रहा है। एनिमल खा रहा है ऑफ द सेम काइंड, यानी कि उसी टाइप का, जिस टाइप का वो एनिमल है। मान लो कोई शेर है, क्या है, लायन है, और वो लायन जो है ना, लायन को ही खा रहा है। तो यानी कि जैसा जानवर वैसे ही जातियों को खा रहा है। जैसे मछली होती है, मछली जो है ना, छोटी मछली को खा जाती है, तो मछली को हम कैनिबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैनिबल। तो मछली जो ना अपनी ही जातियों को खाती है, अपने ही बच्चों को खा जाती है। जैसे सांप है, अपने ही बच्चों को खा जाता है। तो छोटे छोटे चीज़ों को, जो यानी कि अपनी ही जाति की चीज़ों को खा जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा कैनिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैनिबल। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, नोट कर लिया होगा। तो आता हमारा एक वर्ड और, ग्रामनिवोर। क्या होता है, ग्रामनिवोर। जो ग्रामनिव है ना, ग्रामनिवर्ड, ये दिखाता है हमारा ग्रास को। किसे दिखाता है, ग्रास को दिखाता है।
किसे दिखाता है बेटे? ग्रास को। तो बस इजी है, ईटिंग ग्रास। अब शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दूँ, ये ऐसा लिखो, एन एनिमल दैट ईट्स ओनली ग्रास, चाहे ऐसे लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं। एन एनिमल दैट ईट्स ओनली ग्रास। एक ऐसा जानवर या एक ऐसा इंसान, कोई भी हो सकता है, जो केवल और केवल घास खाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा ग्रैमनीवोर कहलाता है। और खाने वाला क्या कहलाएगा? ग्रैमनीवोरस कहलाएगा। इसी तरह से हमारा एक वर्ड आता है मेलीवोर, वेरी इंपॉर्टेंट, और हाल फिलहाल में अभी ये आया भी था एग्ज़ाम में। मेली, जो मेली है ना बेटे, ये दिखाता है हमारे हनी को। किसे दिखाता है? हनी। हनी मतलब शहद। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ईटिंग हनी, या ऐसा बोल सकता हूँ ए पर्सन हु ईट्स हनी, हु ईट्स हनी। फिर आता है हमारा फिमनीवोर, ये अच्छा वर्ड है। फिमनीवोर, जो फिमनी का मतलब होता है, ये होता है काऊ डंग। काऊ डंग, डंग क्या होता है सर? डंग होता है गोबर। सर कैसी बात कर रहे हैं भाई? तुमने देखा होगा सूअर जो होता है ना, सूअर, वो डंग खाता रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जानवर जो काऊ डंग खाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई कीट पतंगा हो, खाता है ना। देखो हर किसी की ज़िंदगी चल रही, कुदरत का ये निज़ाम है, हर किसी को जो ना कुदरत ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने, जो भी आपकी नज़रों में है, जिसको भी आप फॉलो करते हो, ठीक है, उसने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, एक ऐसा चक्र भी बना रखा है कि इंसान किसी चीज़ को खा रहा है तो उससे ज़िंदा हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को खाने के बाद जो ना वो चीज़ दोबारा उग जा रही है। तो ऐसे सर्कल घूम रहा है, जिसे हमें लगता है कि हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। नहीं, नुकसान नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी हो रहा होगा, ठीक। अब जैसे मान लो हम घास खा रहे हैं, हम घास खाने से क्या हो रहा है? हमें पोषक तत्व मिल रहे, हमें एनर्जी मिल रही। हमें एनर्जी मिल रही तो हम किसी न किसी चीज़ पे काम कर रहे, अपनी फैमिली पे काम कर रहे, आप लोगों पे काम कर रहे, कुछ घर बना रहे, कुछ पेड़ पौधे लगा रहे। जब पेड़ पौधे लगा रहे तो घास भी उग रही है, घास दोबारा आ रही भी, यानी कि ऐसे घूमता रहता भाई। ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। फिमनीवोर, तो मैं बोल सकता हूँ एन एनिमल दैट ईट्स डंग। तो वो कहलाता है हमारा फिमनीवोर। ग्रैमनीवोर क्या हुआ हमारा? एन एनिमल दैट ईट्स ओनली ग्रास। मेलीवोर ए पर्सन हु ईट्स हनी। फिमनीवोर क्या होता है? एन एनिमल दैट ईट्स डंग। तो यहीं पर सर एक बार अगर मैं निकाल दूँ तो फिमनी वाले जो अगर एफ से स्टार्ट हुए तो फ्लोरीवोर हो जाएगा। फ्लोरी क्या हो जाता है सर? फ्लोरी से हो जाता है हमारा फ्लावर, क्या हो जाएगा? फ्लावर। फिर आता है हमारा फॉलीवर। फॉलीवर क्या होता है सर? जो लीव्स खाता है, ठीक। फिर आता है हमारा फ्रक्टिवर। फ्रक्टिवर मतलब यानी कि जो फ्रूट्स खाता है, ठीक। फिर आता है हमारा फॉर्मिक वॉर। फॉर्मिक होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक। जो फॉर्मिक वॉर होगा ना बेटे, वो जो चींटियों को खाता उसे बोलेंगे फॉर्मिक वॉर। तो आपको मैं लिख देता हूँ, आप इन्हें नोट करो, ठीक है। कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको लिखने वाला हूँ, चलो नोट कर लिया होगा भाई। आज तो बड़े प्यार से ये साफ हो रहा है। चलो कोई नहीं, फ्लोरीवॉल बोल देते हैं एक, फ्लोरीवॉल। दूसरा आता है हमारा फ्रक्टिवॉर। क्या आता है? फ्रक्टिवॉर। फिर आता है हमारा फ्लोरीवॉर हो गया, फ्रक्टिवॉर हो गया, एक बोला मैं फॉर्मिक वॉर।
पहले नहीं देखते, फेमनिवोर तो हो गया था ना, ठीक है। एक और लिख लेना, कैल्कीवोर। कैल्कीवोर के साथ एक और आ सकता है सर, जो आपने देखा होगा ना, हम गोल्ड खाते, हम खाते, आप भी खाते होंगे, चांदी का बरक होता है, इसी तरह से सोने का बरक भी होता है, जो यानी कुछ मिठाइयों पे लगा होता है, ठीक है, उसे बोलेंगे एयूरिवोर। क्या बोल देंगे हम सर? चांदी के बरक को क्या बोल देंगे? एजीरिवोर। क्या बोल देंगे? एजीरिवोर। फ्लोरीवोर क्या हो जाएगा? ईटिंग फ्लावर्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ईटिंग फ्लावर्स होएगा, क्योंकि फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर्स है। फ्रक्टी का मतलब होता है फ्रक्टस, यानी कि ये होता है फ्रूट्स है। ईटिंग फ्रूट्स, ठीक। फॉर्मिक, फॉर्मिक का मतलब होता है, फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटियों में पाया जाता है, आंट्स। ईटिंग एंड्स हो जाएगा। कैल्कीवा, कैल्की का मतलब होता है लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन क्या होता है? जैसे मिट्टी होती, तो मैं बोल सकता हूँ ईटिंग लाइमस्टोन, जो बच्चे खाते हैं, ईटिंग लाइम स्टोन। मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, कहीं आप भूल जाओ, जो मिट्टी खाते हैं, जो मिट्टी खाते हैं। एरिवर, एयू, एयू का पता ही है आपको, एयू किसे बोलते हैं? गोल्ड को बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एरिवर, इसे बोल सकते हैं ईटिंग गोल्ड, ईटिंग गोल्ड। एक और आता है भाई, फोलीवोर। इसे देख लेना, ये अच्छा वर्ड है जो हमारा फोलीवोर आया। फोली, फोली का मतलब होता है लीव्स से, किससे होता है? लीव्स से होता है। लीव्स होती ना, पत्तियाँ। देखो हर्बीवोर अलग पढ़ा था हमने और फोलीवोर अलग है। जो पत्तियाँ खाता है, अगर लीव्स का मालूम करेगा तो आंसर ये वाला देंगे, ठीक है। हर्ब का मालूम करेगा तो आंसर हर्बीवोर वाला देंगे, लेकिन लीव्स का मालूम करेगा तो ये वाला देंगे। तो हम बोल सकते हैं ईटिंग लीव्स, ईटिंग लीव्स। ये आपके जितने भी खाने वाले वर्ड थे, देखो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप लगा लो पिसीवोर, जो मछली खाता है। इसी में आप लगा सकते एपीवोर, मैं लिख भी देता हूँ। एपी का मतलब क्या होता है? बीज से होता है। बीज मतलब मधुमक्खियाँ होती हैं, जो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, जैसे बाज है, चमगादड़ है, चील है, कौवा है, ये आसमान के ऊपर पर जो ना बहुत सारे बीज वगैरह खा जाते हैं, बहुत सारे पक्षी वगैरह खा जाते हैं, बहुत सारे पंछी वगैरह, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो एपीवर बोल देंगे। इसी तरह से कैक्टिवर, कैक्टिवर जो कैक्टस खाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है, बहुत सारे, कहाँ तक बोलूँ भाई, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, ठीक। तो आपको ये रूट वर्ड जो ये आ रहा है ना पहले वाला, ये रूट वर्ड, ये रूट वर्ड, ये रूट वर्ड, जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक पता भी नहीं चलेगा आपको भाई। इनका पता होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनसे वोकेब इजी होती है हमारी। अगर आप रूट वर्ड को पढ़ रहे हो अच्छे से और अच्छे से समझ के चल रहे हो, तो अब आप खुद बना सकते हो बहुत सारे रूट वर्ड्स, ठीक। जैसे मैंने बोला कि कोई पूरी की पूरी मानव जाति को खा जाता है। क्या खा जाता है? मानव जाति को खा जाता। मैंने एक वर्ड बताया था आपको, रेस। रेस, रेस जाति को बताता है, तो इसे बोल सकते हैं रेसीवर। क्या बोल सकते हैं हम? रेसीवर। फिलहाल आप इसे नोट करो, कुछ और वर्ड से देखते हैं। चलो नोट कर लिया होगा भाई, काफ़ी देर हो गई।
भैया इनको वैसे नोट कर लेना अगर चाहो तो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एन एनिमल दैट ईट्स फ्लावर्स, एन एनिमल्स या ए पर्सन हु ईट्स फ्रूट्स, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। एक वर्ड जो मैंने अक्सर एग्ज़ाम में आते हुए देखा है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फ़िलहाल तो, हालांकि वो आगे चलकर भी आएगा हमारे पास, तो अभी मैं बता रहा हूँ। वो था सेवर। सेवर थोड़ा सा अच्छे लिख देते हैं। ये एक वर्ब होती, क्या होती? वर्ब। सेवर क्या होता है? सेवर, SAVOUR, सेवर। पता है इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ लोग जो ना चीन चीन के खाते हैं, मतलब आराम आराम से खाते हैं, मज़ा ले ले के खाते हैं। तो इसका मतलब यही है, किसी चीज़ को स्वाद ले लेकर खाना। जैसे हम पॉपकॉर्न खाते हैं, आराम आराम से खाते हैं, चाहे तो मुट्ठा भर के ऐसे भी खा सकते हैं। नमकीन, ज़्यादातर नमकीन के लिए आता है वर्ड। क्या आता है? नमकीन के लिए। और तुम हल्दीराम का पैकेट देख लेना, उसकी नमकीन पे यही वर्ड लिखा होगा, सेवरी करके। क्या होगा? सेवरी। मैं बता भी देता हूँ, सेवरी यहाँ लिखूँगा क्योंकि ऊपर कुछ वर्ड आ जाएंगे। सेवरी, सेवरीज। सेवरी जो होता है हमारा सिंगुलर नाउन होता है, और सेवरीज जो होता है हमारा ये प्लूरल नाउन होता है। तो याद रखना, जो हल्दीराम की नमकीन का पैकेट होता है ना, उस पर लिखा होता है क्लियर क्लियर सेवरी। और सेवरी और सेवरीज इनमें फ़र्क है। सेवरी होता है नमकीन, और ये होता है नमकीन के टाइप बहुत सारे, कई तरह की नमकीन है, ठीक। तो सेवर वर्ड जो निकला वो यहीं से निकला है। और नमकीन को हम क्या कहते हैं? ऐसे खाते हैं या प्यार प्यार से खाते हैं, मज़े ले लेके खाते हैं, स्वाद ले लेके खाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, या आप लिख लेना, किसी भी चीज़ को स्वाद ले लेकर खाना। किसी भी चीज़ को स्वाद ले लेकर खाना, वो क्या कहलाता है? हमारा सेवर। लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग में लिख देता हूँ, टू इन्जॉय, टू इन्जॉय द फुल टेस्ट ऑफ, फुल टेस्ट। सर टेस्ट के साथ साथ हम ऑफ अभी ना लगा के और लगा के फ्लेवर भी तो बोल सकते हैं। फ्लेवर ऑफ, फ्लेवर ऑफ समथिंग बोल सकते हैं, ठीक। या इसके लिए एक वर्ड हो सकता है, टू इन्जॉय ए फीलिंग और एन एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो ज़्यादातर इसके लिए आता है खाने के लिए, टू इन्जॉय द फुल टेस्ट और फ्लेवर ऑफ समथिंग। लेकिन जो इसके सिनोनिम्स आए वो देख लो। सिनोनिम्स एक तो यही, टेस्ट कई बार आया, दूसरा फ्लेवर कई बार आया, और जो एक आया हमारा स्मेल, क्या है? स्मेल, ठीक। और जो कई बार आया, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा एरोमा। क्या है? एरोमा। ये भाई कई बार आया है, याद रखना। एरोमा। तो याद रखना इस चीज़ को, सेवर का मतलब होता है चीज़ों को प्यार प्यार से खाना, यानी कि स्वाद ले लेकर खाना, मज़े मज़े लेकर खाना। और दूसरी बात, एरोमा का मतलब होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध। तो इससे मत सोचना कि फ्लेवर तो स्वाद होता है, एरोमा का मतलब सुगंध होता है, ये कैसे बैठता है फिट। तो भैया देखो, सेवर का सिनोनिम क्या है? एरोमा। और एरोमा का सिनोनिम बाकी ये सब भी है, ठीक है। टेस्ट ये है, फ्लेवर ये है, स्मेल ये है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। अगर स्मेल आ गया मालूम कर ले तो उसका सिनोनिम एरोमा लगा देना, फ्लेवर आ गया ये लगा देना, टेस्ट आ गया ये लगा देना, सेवर आ गया तो ये लगा देना। बात समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक। फ़िलहाल तो आप इसे नोट करें, बाकी आगे देखते हैं क्या करना है। आ जाओ भाई, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। फ़िलहाल तो देखो ये वीडियो अभी यहीं रोकी जा रही है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके
रूट वर्ड कंप्लीट हो चुका है ये वाला। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंप्लीट है, कंप्लीट कभी कुछ चीज़ नहीं होती। ठीक, अगर आप सोच रहे कि आप कंप्लीट है तो आप भी कंप्लीट नहीं हो, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है इसके लिए। अगर कोई वर्ड लास्ट में आएगा जो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा, ठीक, अगर कोई वर्ड आएगा लास्ट में तो आपको पता चल जाएगा कि सर इस वर्ड में VOR वर्ड आ रहा है, आप पहले पढ़ा चुके हैं लेकिन आपने ये वाला वर्ड नहीं पढ़ा था, तो हमने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। तो आपको बता भी दूँ नोट्स बनाने का तरीका क्या है। अगर आप नोट्स बना रहे हो, मान लो एक पेपर आपका ये फुल भर गया, पेपर क्या है, जैसे मान लो कोई सा पेज है, मैं आपको कोई किताब दिखा देता हूँ, चलो जो मेरे पास अभी है नहीं। चलो ये नीतू मैडम की किताब रखी है हमारे पास। मान लो ये पेज है, ये क्या है, एक पेपर है। अगर आपका ये पेज भर गया तो भाई साहब आप ये छोड़ दो, नया रूट वर्ड यहाँ से नोट करो, नया रूट वर्ड यहाँ से नोट करो, ना कि जहाँ एंड हुआ वहीं से दूसरा। भाई अगर कोई नया वर्ड आपको मिल जाता है, अगर आपको कोई नया वर्ड मिल जाता तो आप उसे नोट तो कर सकते हो ना। अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, हार्ड स्टडी करोगे तो नुकसान ही मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, कंपटीशन के बच्चे हो, स्मार्ट स्टडी करो। तो नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कौन सा रूट वर्ड पढ़ाना है बच्चों। मेरा एक बहुत फेवरेट रूट वर्ड है जो है लोक्वासियस। ठीक है, बहुत सारे एलोकेंट वगैरह आप वहाँ से वर्ड पढ़ेंगे, ओब्लोकी। ठीक है, तो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह कल वही रूट वर्ड करा दे, नहीं तो कोई वैसा उठा लेंगे। बच्चों बस मेहनत करते रहो, आज की मेहनत कल का आराम है, लेकिन आज का आराम कल मेहनत करनी पड़ेगी। जो आज आराम कर रहे हैं उन्हें कल मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, बाकी उस पर छोड़ दो, मेहनत हमारी रहमत उसकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।